बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज which is the site of actual diffusion of oxygen and carbon dioxide between blood and atmospheric air. Here the options are extends part of respiratory system, conducting part of respiratory system, inner pleural membrane and option D is alveoli. तो यहाँ पे हम क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि हमारा जो ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर में जो गैसेस हमारा डिफ्यूजन होता है, डिफरेंट डिफरेंट एयर डिफ्यूजन होता है, उसका साइट कौन सा है. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, की कंसेप्ट हो जाएगा रेस्पिरेटरी पार्ट. की कंसेप्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारा क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं, इसका दो सेक्शन होते हैं. एक होते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, एक होते हैं रेस्पिरेटरी पार्ट, और जिसको हम और भी क्या कह सकते हैं, रेस्पिरेटरी पार्ट एंड एक्सचेंज पार्ट भी इसको हम कह सकते हैं, एक्सचेंज पार्ट. तो हमारा जो लॉन्ग्स होता है, लॉन्ग्स का दो सेक्शन होता है. लॉन्ग्स का देयर आर टू सेक्शंस ऑफ लॉन्ग्स. देयर आर टू सेक्शंस ऑफ लॉन्ग्स. लॉन्ग्स का दो सेक्शन होते हैं. एक क्या होते हैं, एक होते हैं कंडक्टिंग जोन, एक होते हैं कंडक्टिंग जोन, और दूसरा होते हैं रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन. रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन. तो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन एक ही होते हैं, एक्सचेंज जोन. तो ये जो कंडक्टिंग जोन होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, इसमें क्या है, इसमें ट्रैकिया होता है, ठीक है, इसमें ब्रोंकाई भी होते हैं. तो ये क्या करते हैं, ये कहाँ पे हेल्प करते हैं, इट हेल्प्स इन दी मूवमेंट ऑफ एयर. ये सिर्फ मूवमेंट में हेल्प करता है, एक पैसेज बनाता है ये जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की मूवमेंट के लिए, इन दी मूवमेंट. तो ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं. पर जो रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन होते हैं ये क्या कंटेन करते हैं, ये कंटेन करते हैं क्या, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकाइल्स, और क्या कंटेन करते हैं, एंड एल्वियोली भी कंटेन करते हैं, एल्वियोली भी कंटेन करते हैं. तो ये जो एक्सचेंज जोन और रेस्पिरेटरी जोन होता है ये क्या कहाँ से सराउंड होते हैं, इट इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स. इट इज सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स. तो ये ब्लड वेसल से क्या होते हैं, सराउंड होते हैं. तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, लंग्स होता है, इसका दो जोन होता है. एक होते हैं कंडक्टिंग जोन, दूसरा होता है रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन. तो जो कंडक्टिंग जोन होते हैं वो ट्रैकिया और ब्रोंकाई कंटेन करते हैं और इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं होता है. तो ये कहाँ पे हेल्प करते हैं, हेल्प इन दी मूवमेंट ऑफ द एयर. बट रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन जो होते हैं वो ब्रोंकियल्स और एल्वियोली कंटेन करते हैं जो कि ब्लड वेसल के आसपास होते हैं, इसके आसपास ब्लड वेसल्स होते हैं. तो यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल से एल्वियोली तक जाता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, और एल्वियोली से ऑक्सीजन आता है ब्लड वेसल को. तो यहाँ पे क्या हो गया, एयर का डिफ्यूजन हो गया और एयर का एक्सचेंज हो गया. तो इसका मतलब ये जो डिफ्यूजन और एक्सचेंज होता है ये कहाँ पे होता है, रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज जोन, और रेस्पिरेटरी जोन के कहाँ पे, एल्वियोली में. तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्वियोली. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.